नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सुपर टेट से रिलेटेड यूथ कंपटीशन टाइम से हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें सूचना तकनीकी जो कि कंप्यूटर वाला पार्ट है। आपको पता होगा कि 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर के तीसरा लेसन जो होता है, उसमें आज हम इंटरनेट को कवर करने वाले थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इनकी वीडियो नहीं देखोगे तो ज़रूर देखिएगा, प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंटरनेट को, और इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर चल जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वहाँ पर सभी नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे आज के टॉपिक में कवर किए जाएंगे। बाकी चीज़ें जितने भी पीछे के वीडियो करा चुका हूं उन वीडियो को जरूर आप देखिएगा। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि आमतौर पर नेटवर्क प्रयोग होते हैं तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है लैन और एक होता है वैन। आम तरह का ये प्रयोग होता है, लेकिन एक और भी होता है, उसको हम मैन कहते हैं या मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क उसको कहा जाता है। तो वो भी होता है, लेकिन आम तौर पर जो प्रयोग की बात होती है ये ही 2 सबसे ज़्यादा चलते हैं। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, वैन को वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि विश्व को जोड़ने का कार्य ये वैन करता है, और एक बिल्डिंग में जोड़ने का कार्य ये वैन करता लैन करता है। और मैन जो होता है ना, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का कार्य जो है मैन के माध्यम से कहा जाता है, होता है। आजकल लैन के लिए प्रयोग हो रहा है तो डेटा स्विच का प्रयोग होता है। दुनिया भर में करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, तो इंटरनेट को और दुनिया का जोड़ने का सबसे एक अच्छा साधन भी एक महत्वपूर्ण साधन वो इंटरनेट ही है। इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं। इंटरनेट की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1970 के आसपास हुआ था। इंटरनेट का शुरुआती उद्देश्य था कि रक्षा सूचनाओं को जो है गुप्त रखा जाए, लेकिन बाद में इसको हर चीज़ में प्रयोग होने लगा था। इंटरनेट की शुरुआत ARPANET ने किया था। ध्यान रखिएगा, पहला इसका नाम जो है ARPANET था, बाद में इंटरनेट पड़ा था। 1970 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेट के विकास का कार्य शुरू किया गया था डॉक्टर क्लीन रॉक के द्वारा। इंटरनेट का जन्मदिन मनाया जाता है 2 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत जो 1990 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि आईपी एक पते का पूरा नाम होता है, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। सबकी अपनी आईपी होती है, तो उसी को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है एक आईपी एड्रेस बनाया जाता है, तो उसी की यहाँ पर बात हुई है। अब इस आईपी एड्रेस बना रहे हैं तो उसको 0 से 250 कैरेक्टर में यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, इसको अंकों में विभाजित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डाट का प्रयोग किया जाता है जब आप इसको अंकों में विभाजित करते हैं। तो इंटरनेट में DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ वेबसाइट डोमेन नेम दिया गया, जैसे कि .com हो गया। जैसे हम लोगों के लिए प्राइवेट होता है कि .com आप प्रयोग कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए .edu होता है। ओरिजिन सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए ये प्रयोग होता है। बाकी गवर्नमेंट के लिए दिख रहे हैं कि .gov होता है। नेट के लिए जो है ये होता है, नेटवर्क के लिए ये डॉट का इमेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो आपको समझना होता है। हर के पीछे लगा होता है .in .gov। मतलब इससे ये संकेत मिल जाता है कि ये जो साइट है ये किस क्षेत्र से है, गवर्नमेंट से है, प्राइवेट से है, एजुकेशन से, संगठन से कोई है, या इंटरनेट नेटवर्क से कोई है, तो वो चीज़ें पता चल जाती है इस चीज़ से। इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग के जाते हैं तो वेब ब्राउज़र जो होता है उस पर किया जाता है। प्रश्न अगला पॉइंट है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के इस भाग में वेब का पता टाइप किया जाता है तो उसको एड्रेस बार कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा जाता है, तो विंडोज़ में ये सब जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा जाता है, जिसको IP हम कहते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को हुई थी। डेट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ई-कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर आप व्यापारिक संबंधी जो लेन देन होता है ना, वहाँ पर इस ई-कॉमर्स जैसे साइटों पर किया जाता है। बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक संयोजक फायरवेल होता है। और इंटरनेट अगला पॉइंट है कि इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने के लिए क्रिया
को कहते हैं, तो डाउनलोडिंग उसको कहा जाता है जब आप उसको सेव करते हैं। ये चीज़ देखिए, ये सभी पॉइंट दिए गए ना, तो ये सभी पॉइंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को सीधे प्रश्न जो लिखा रहता है वो लिख देता है, यूथ कंपटीशन टाइम क्या करता है और सीधे उसका उत्तर यहाँ पर लिख देता है। यही चीज़ यहाँ पर ऐसे ही दिया गया है। तो एक तरह का ये रट उतोते वाली स्मृति वाली मध्य हो जाए कि आपको ये चीज़ें याद होती है, या तो आप पहले से कंप्यूटर पढ़े रहेंगे तो आप ये पढ़ेंगे, जैसे कि WW का आविष्कार कौन था, टिम बर्नर्स-ली। तो ये चीज़ पहले से पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा। ये चीज़ें बस इस बुक के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इंटरनेट की सुरक्षा से संबंधित है तो CERT होता है, जिसका फुल फॉर्म कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है। इंटरनेट की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, एक टीम होती है इंटरनेट से रिलेटेड। आगे चलते हैं, रियल टाइम्स कनेक्शन को कंप्यूटर पर होता है तो वो क्या कहते हैं, चैट। जैसे हम एक दूसरे से चैट करते हैं ना, तो उसी को रियल टाइम कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ा जाता है, उसी को चैट के माध्यम से जुड़ते हैं। आप किसी भी पर से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, मतलब हर जगह अपना चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। वही चीज़ होता है रियल टाइम कनेक्शन, इसको कहा जाता है। WW पर डॉक्यूमेंट का पेज का एड्रेस होता है, URL होता है। सबका अपना अपना URL है, हमारा भी अपना URL होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके जिससे में हमारा जो अलग से YouTube चैनल है तो उसका URL अलग होता है, तो वही चीज़ URL होता है। जब भी आपसे कोई कुछ मांगेगा आपके एड्रेस के बारे में, तो आपका URL ही मांगा जाता है कि आप डायरेक्ट अपना URL भेज दीजिए, हम उससे आपके पेज पर चले जाएंगे। वेब पेज के किसी भी शब्द पर क्लिक करने पर दूसरे पेज को खोलने की क्रिया कहलाती है तो हाइपर लिंक। मैं भी हाइपर लिंक अपने लिंक में देता हूँ ना, तो उसी को हाइपर लिंक कहा जाता है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेजिला, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये का है वेब ब्राउजर होते हैं, ध्यान रखिएगा। वेब ब्राउजर, यहीं से सब कुछ ढूंढ कर आप जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। ये यहीं पर सब कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती है। ई-कॉमर्स से तात्पर्य इंटरनेट व्यापारिक लेन देन की जो क्रियाएं होती है, ई-कॉमर्स जो साइटें होती है वहाँ से ये सब होता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये एक मैसेजिंग करने का एक सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन को कहते हैं, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में कई कंप्यूटरों को जोड़ने का सिस्टम, इसी को कहा जाता है, लैन कहा जाता है। OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य करता है, तो नेटवर्क लेयर जो होती है वो कार्य करने का कार्य करती है। सबसे अच्छी वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रदाता के रूप में पहचानी जाती है, तो हॉटमेल जो होता है ना, वो सबसे अच्छी आधारित ईमेल संबंधित प्रदाता, सर्विस प्रदाता हॉटमेल को माना जाता है। आगे चलते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना एवं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य जो है मोडेम करता है। ये कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और माइक्रो कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के एक प्रकार होते हैं। ये हर कंप्यूटर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, कोई वीदर से संबंधित होता है तो कोई आप इंटरनेट पर कुछ और ही सोशल नेटवर्किंग कार्य कर सकते हैं। ये सब अलग अलग जानकारियों के लिए अलग अलग जो है कंप्यूटर होते हैं, उसी को कंप्यूटर टाइप्स कहा जाता है। तो ये क्या करता है, मॉडेम क्या करता है कि एनालॉग सिस्टम जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कार्य करता है। जैसे अगर हम कहें कि एनालॉग सिग्नल जो होता है उसका कार्य क्या होता है, तो मौसम संबंधी जो भी सूचनाएं होती है, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन या उनके बारे में जो जानकारी होती है एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर में पर्याप्त किया जाता है। वैसे डिजिटल कंप्यूटर में आधुनिक कार्य जो भी होते हैं वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, हम पढ़ा चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो ध्यान से कंप्यूटर वाला टॉपिक देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। ईमेल भेजने का काम करता है तो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ईमेल भेजने का ये माध्यम होता है। निश्चित विषय पर फाइल को संग्रह को कहते हैं वेब साइट कहते हैं। जब आप उस पर किसी फाइल को संग्रहित करते हैं, भरते हैं, तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं। सब वेबसाइट बनाकर आजकल पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है अपने वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए, वो भी एक अलग ही सिस्टम होता है। आगे चलते हैं, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहाँ से कोई भी चीज़ें सर्च की जा सकती है, इसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है .gov, .edu और
.net आदि एक्सटेंशन को कहते हैं डोमेन नेम कहते हैं। ये सबका शॉर्ट फॉर्म नाम होता है। एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरनेट से, नेटवर्क से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये शॉर्ट डोमेन नाम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। IRC में आप आर का मतलब पूछा है रिले होता है। FTP का मतलब होता है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हो जाता है। किसी भी संगठन या प्राइवेट आंतरिक नेटवर्क कहलाता है तो इंट्रानेट कहते हैं। गूगल, MSN या याहू, ये सभी क्या है तो एक तरह का सर्च इंजन है। यहाँ पर सब कुछ सर्च मिल सकता है। याहू एक सर्च इंजन है, MSN है, गूगल आपको पता ही होगा कि ये सर्च जो है इंजन के रूप में कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। वेब स्पाइडर या कलर्स उदाहरण है तो सर्च इंजन का भी ये भी उदाहरण है। ISP का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है। वेबसाइट के किस पेज में अंतःक्रिया उपलब्ध करवाते हैं तो वो डायनेमिक में जो है अंतःक्रिया उपलब्ध कराई जाती है वेबसाइट के। आगे चलते हैं। सर्वाधिक कीमत इस माध्यम की होती है तो फाइबर ऑप्टिक जो होते हैं ना, फाइबर ऑप्टिक, वो सर्वाधिक कीमत वाले होते हैं, कीमती माध्यम होते हैं ये फाइबर ऑप्टिक जो होते हैं। लैन में एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है तो 4 बिट की प्रयोग किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, फेसबुक दिया ही गया है, फेसबुक है ही है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है तो UDP एक जो हो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। किसी भी वेबसाइट को नेटवर्किंग करने के लिए यूजर को जाना आवश्यक होता है तो URL पर जाना आवश्यक होता है। किसी भी वेबसाइट के बारे में आपको जानना है तो URL पर जाना आवश्यक होता है। सबका अपना अलग अलग URL होता है, ध्यान रखिएगा। नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए विकसित किया गया है तो IP जो होता है IP एड्रेस जो विकसित किया जाता है। www पर वेब पेज को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल नहीं, देखिए ये प्रश्न उठाकर दे दिया गया है। अब पूछा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है, 3 ऑप्शन उसमें ऐसे होंगे जो प्रोटोकॉल होंगे और उसमें से ASCII जो है ये नहीं ऑप्शन होगा। तो इसी तरह ये क्या किए हैं, सबके प्रश्न उठाकर ऐसे ही दे दिए हैं, सिर्फ प्रश्न और उत्तर ये जो है अपने वन लाइनर पोर्शन में यहाँ पर दे दिए गए हैं। एंटीवायरस है तो प्रोग्राम कोड जो होता है वो एंटीवायरस कहलाता है। सबसे अधिक चर्चित वायरस C-Brain जो होता है ये सबसे चर्चित एंटीवायरस होता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म जो होता है, टेररिज्म, इसको जो है आतंक के नाम से जाना जाता है, वायरस होता है एक शब्दावली। आगे चलते हैं। वैन में इस नेटवर्क माध्यम का प्रयोग किया जाता है, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ये पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, इसी के माध्यम से पूरा विश्व जुड़ा होता है, जो कि संचार जो उपग्रह होते हैं उनके माध्यम से ये जुड़े होते हैं। वह मॉडेम जो सर्किट बोर्ड की तरह हैं और जो कंप्यूटर के साथ में जोड़ा जाता है उसको आंतरिक मोडेम कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो एक वेब ब्राउज़र है। लैन कनेक्शन की अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर हो सकती है। आगे चलते हैं। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होते हैं तो वैन, मैंने बताया ना कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वैन ही जुड़े होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। इंटरनेट पर होने वाले अवैध कार्य को हम साइबर क्राइम कहते हैं। आजकल बहुत ही साइबर क्राइम ज़्यादा चल रहा है। PC से टेलीफोन जोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली डिवाइस जो होती है तो वो मोडेम होती है। मोडेम एक कन्वर्टर होता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। आगे चलते हैं। एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है तो उसको हम लोकल एरिया लैन कहते हैं। मैंने कहा ना कि एक ही स्थान पर जब एक कंपनी अपने ऑफिस में पूरे ऑफिस को कंट्रोल करती है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य महत्व का नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जुड़े कंप्यूटरों को सूचना पर फिल इंटरफेस शेयर करने का कार्य करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क है। बस पूछा जाएगा, यहाँ से पूछेगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक स्थान से संबंधित या किसी बिल्डिंग से संबंधित, उसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
लैन के माध्यम से। फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, विश्व को जोड़ने का कार्य किया है तो इंटरनेट ही है ना। आगे चलते हैं, नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है तो वैन में होता है। आगे चलते हैं, संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है तो वैन में किया जाता है। श्रेणियों में किसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है तो वैन का है। सबसे भौगोलिक क्षेत्र बड़ा वैन का ही है, क्योंकि विश्व के क्षेत्रफलों से पूरा विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ये भी वैन हो जाता है। पूरे शहर की बात हो रही है, पूरे शहर की। आगे चलते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN है एक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फेडरेटिंग होता है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है तो ये जो है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का कार्य करती है। ब्लूटूथ ये जो है एक तरह का वायरलेस होता है, ब्लूटूथ आप यूज करते हैं तो वही उसी की बात यहाँ पर की गई कि एक तकनीक है जो बिना वायरलेस, मतलब वायर का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ये ब्लूटूथ के माध्यम से। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी तो अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में शुरू किया गया था। सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया था। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षिक कॉरपोरेशन, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर एक वैश्विक प्रणाली है तो वो इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े होते हैं। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था तो अप्रेनेट जो था, अप्रेनेट ये पहला बीज बोने वाला था। तो पहले अप्रेनेट ही कहा जाता था इंटरनेट को, बाद में जो है 1970 के बाद जो है इसका नाम इंटरनेट पड़ा था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। उच्च स्तरीय शोधन परियोजना अभिकरण एप्रा के विकास के लिए उत्तरदायी है तो वो है इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है तो चीन में सबसे ज़्यादा है। किस बाहरी संस्थान में इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना होता है तो प्रयोग होता है एक्सटरनेट में, वो चीज़ें प्रयोग होती है। आगे चलते हैं, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग, मैंने बताया ना किसी बिल्डिंग में तो लैन का ही प्रयोग करते हैं, कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है तो इंट्रानेट का प्रयोग किया जाता है उसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम दिशा निर्देश के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है तो नेटिफिकेट के नाम से जाना जाता है। अगला पार्ट है कि रेमंड सैमुअल टोमिलस किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं तो वो जो है ईमेल का विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। रे टॉमलिंगन इसकी खोज करता है। आगे चलते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया था तो देखिए यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया गया है, इनका नाम रे टॉमलिंगन थे लेकिन VS शिवा या दुराई जो है नाम दिया गया है। और ये एक ईमेल होता है, आप भी जब भी ईमेल बनाएंगे तो ऐसे ही। एक प्रश्न यहाँ से पूछता है ना कि ईमेल में स्पेस बार का स्थान होता है तो नहीं होता है। आप स्पेस कहीं देखिए, कहीं भी स्पेस इसमें मिलेगा नहीं, स्पेस मिलेगा। स्पेस का मतलब कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जो स्थान होता है वो गैपिंग नहीं होना चाहिए, उसी को स्पेस वर्ड कहा जाता है। तो ईमेल में कभी स्पेस वर्ड नहीं रखा जाता है। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है तो वर्ग ग्रुप का नाम जो है अद्वितीय दूसरा नहीं हो सकता है, यही कह रहा है। हास्ट आईडी के लिए क्लास C IP एड्रेस बिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है तो 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। SMTP का प्रयुक्त पोर्टल जो है 25 होते हैं। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो एक वेब ब्राउजर है। आगे चलते हैं, इंटरनेट में सूचनाएं लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है तो वेब ब्राउजर का जो है प्रयोग किया जाता है जब आप सूचनाएं लेते हैं किसी भी चीज़ के, इंटरनेट की सूचनाएं। तो आगे चलते हैं, ब्राउजर कौन सा है तो सफारी भी ब्राउजर है, क्रोम भी ब्राउजर है, गूगल भी ब्राउजर है, तो ये सब ब्राउजर के अंतर्गत आते हैं। वेब पर जानकारी देने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए तो वो वेब ब्राउजर हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए सफारी दे दिया ना तो वो ऑप्शन में दिया गया था, इसीलिए वही कुछ बस यहाँ पर छाप दिया है, यही सब किए हैं यूथ वाले। आगे चलते हैं, वेब ब्राउजर हैं तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वही वेब ब्राउजर। मैंने वही बताया ना कि इंटरनेट पर सर्च करने वाला, तो सर्च करने वाला गूगल है या USA क्रोम ब्राउजर, ये सभी तो आ जाते हैं। आगे चलते हैं, गूगल कंपनियों द्वारा 2008 में तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउजर प्रारंभ किया गया था, उसको
क्रोम जो है नाम दिया गया था। तीसरी तिमाही में 2008 में शुरू किया जाता है। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो क्रोम को विकसित किया था। गूगल क्रोम है एक वेब ब्राउजर है। ब्राउजर प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए जो खोज से संबंधित होता है। कोई भी वहाँ पर आप जाकर खोज सकते हैं। क्लाइंट साइड लिपिड आमतौर पर वेब कंप्यूटर प्रोग्रामों के द्वारा क्लाइंट साइड या क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है, तो वेब ब्राउजर संबंधित करता है। किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैच द्वारा भेजा जा सकता है? तो सभी प्रकार की फाइलों को ईमेल अटैच से भेज सकते हैं। एक ईमेल से दूसरे ईमेल में जो है फाइलें भेज सकते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की फाइलें भेज सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए एक URL है, वेबसाइट का एक URL है, ध्यान रखिएगा। हमारी वेबसाइट का यही URL आपको मिलता है। वेबसाइट जो क्रोम ब्राउजर पर बनाई जाती है, गूगल पे बनाई जाती है, वो होती है वेबसाइट, तो ध्यान रखिएगा यही मिलेगा। मैं एक बनाया था लेकिन अब उसका यूज नहीं करता हूँ। आगे चलते हैं। इनमें विषम का चयन करें तो HTML जो होता है, जिसे वेब भी कहते हैं, में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसमें लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं। WWF। आगे चलते हैं। www होता है ये ना, www होता है, WWW जिसको कहते हैं। प्रोग्राम में HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करते हैं, तो वेब पृष्ठ के रूप में सर्व करते हैं। हाइपरटेक्स्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि ये सेवाएं जो होती है, तो ई एक सेवाएं होती हैं जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध कराती हैं। सेवाएं होती हैं, इस पर हर आदमी पर, जैसे आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ई लर्निंग वाले पर चले जाइए। ई बैंकिंग वाला सिस्टम, ई बैंकिंग पर, ई कॉमर्स व्यापारिक संबंधित सिस्टम हो जाता है। तो ये सब अलग अलग सेवाएं होती हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेट में प्रलेखन की स्थिति के बारे में सूचना देता है, तो URL जो होता है ये सूचना देने का कार्य करता है। तो ये थे आज के हमारे जो इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें दिए गए थे, वो आज हमारा ख़त्म हो गया है। बाकी अब अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम ख़त्म कर देंगे इस कंप्यूटर से रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।